हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सकुशल होंगे। आज मैं क्लास 10th के हिंदी के 12वां चैप्टर मेरे बिना तुम प्रभु से 15 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को लेकर आया हूं, जो बोर्ड एग्जाम्स में काफ़ी अधिक पूछा जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु के कवि हैं रेनर मारिया रिल्के। इसका सही जवाब होगा रेनर मारिया रिल्के। अगला प्रश्न है, मारिया रिल्के की काव्य शैली है गीतात्मक। यह प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि रेनर मारिया रिल्के की काव्य शैली किस प्रकार की है। तो आपको याद रखना है कि इसका सही जवाब होगा गीतात्मक। मैंने यहाँ पर ऑप्शन नहीं लिया है ABCD करके, हमने डायरेक्ट 1 लाइन आंसर ही ले लिए हैं। तीसरा प्रश्न है, कवि के अनुसार भक्त किस रूप में है। तो इसका सही जवाब होगा जलपात्र मदिरावेश में। चौथा प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कब हुआ था। 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। कब? 4 दिसंबर 1875 ईस्वी में। पांचवा प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के कविता में किस वाद का स्वर सुनाई देता है। तो इसका सही जवाब होगा रहस्यवाद। छठा नंबर प्रश्न है, किसका शानदार लवादा गिर जाने की बात करता है। तो प्रभु का। उसमें कहा गया है कि हे प्रभु, यदि मैं ना रहूं तो तुम्हें पूछने वाला कोई नहीं रहेगा, इसलिए तुम्हारा शानदार लवादा गिर जाएगा। सातवां प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के का जन्म कहाँ हुआ था। जर्मनी में। यह प्रश्न भी बहुत अधिक बार पूछा गया है कि रेनर मारिया रिल्के कहाँ जन्मे थे। तो जर्मनी में, इसलिए इन्हें जर्मन कवि भी कहा जाता है। आठवां प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया। इसको रट ही जाना है, बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार आया हुआ है। तो धर्मवीर भारती। याद रखना है कि मेरे बिना तुम प्रभु कविता का हिंदी रूपांतरण किसने किया है। धर्मवीर भारती ने। 9वां प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता किस भाव की है। तो इसका सही जवाब होगा भक्ति। 10वां प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के किस देश के कवि हैं। तो जर्मन, इसलिए इन्हें जर्मन कवि भी कहते हैं। इनका जन्म भी जर्मनी में हुआ था, जो वर्तमान में ऑस्ट्रिया में पड़ता है शायद। 11 नंबर, मेरे बिना तुम प्रभु कविता में प्रभु की पादुका कौन है। तो कवि, क्योंकि कविता में कवि ने खुद को पादुका बताया है। 12 नंबर प्रश्न है, रेनर मारिया रिल्के अपने न होने की स्थिति में प्रभु को कैसा पाता है। तो बेघर और निर्वासित। 13 नंबर प्रश्न है, कवि की नरम सैया पर विश्राम कौन करता है। यहाँ पर सैया होना चाहिए, श्रेया लिखा गया है। तो नरम सैया पर कौन विश्राम करता है। तो प्रभु की कृपा दृष्टि। याद रखना है, कवि कहते हैं कि कभी मेरे कपोलों की नरम सैया पर, कपोल मतलब गाल होता है, तो इसलिए इसका सही जवाब होगा प्रभु की कृपा दृष्टि। 14 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु कविता के कवि किसके वंशज हैं। तो कहते हैं प्रभु का। 15 और लास्ट प्रश्न है, कवि रिल्के के अनुसार मनुष्य के बिना किसका अस्तित्व बना रहेगा। तो इसका सही जवाब होगा ईश्वर का। तो अब हम चलिए इसका भावार्थ भी समझ लेते हैं, तो कि कवि इस कविता में क्या कहना चाहते हैं। तो कहते हैं, इस कविता में कवि ने बताया है कि भगवान का अस्तित्व भक्त पर ही निर्भर है। भक्त के बिना भगवान एकाकी और निरुपाय है। कवि कहता है कि प्रभु, जब मैं न रहूंगा तो तुम्हारा क्या होगा। तुम क्या करोगे, मैं ही तो तुम्हारा जलपात्र हूँ जिससे तुम पानी पीते हो। अगर टूट गया तो, या तुम्हें जिससे नशा होता है, तो मेरे द्वारा उन्हें प्राप्त मदिरा सूख जाएगी अथवा स्वादहीन हो जाएगी। दरअसल मैं ही तुम्हारा आवरण हूँ, वृत्ति हूँ। अगर नहीं रहा तो तुम्हारा महत्ता ही समाप्त हो जाएगी। मेरे प्रभु, मैं न रहा तो तुम्हारा मंदिर, मस्जिद, गिरजा कौन बनाएगा। तुम्हें अपने, अर्थात कह सकते तुम्हें अपने पलकों पर कौन जगह देगा। तुम गृहहीन हो जाओगे, कौन करेगा तुम्हारी पूजा अर्चना। दरअसल मैं ही तुम्हारी पादुका हूँ, जिसके सहारे जहां जाता हूं तुम जाते हो, अन्यथा तुम भटकोगे। कवि पुनः कहता है कि मुझसे ही तुम्हारी शोभा है,
मेरे बिना किस पर कृपा करोगे? कृपा करने का सुख कौन देगा? जानते हो प्रभु, यह जो कहा जाता है कि सूरज का उगना डूबना सब प्रभु की कृपा है, वह भी मैं कहता हूँ। और इस प्रकार तुम्हें सृष्टिकर्ता बताने बनाने का कार्य भी मेरा ही है। मुझे आशंका होती है कि मैं न रहा तुम क्या करोगे। तो हमें उम्मीद है कि आप इस कविता का भावार्थ सही तरह से समझ गए होंगे। इसके भावार्थ के लिए मैंने एक अलग से वीडियो भी बनाया है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूं, आप देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज भर के लिए बस 15 ही प्रश्न था। अगले वीडियो में हम अगले चैप्टर के प्रश्न को लेकर आएंगे। धन्यवाद।